جی अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ सारे खैर खैरियत से होंगे। ख्वाहिश साहब की वीडियो पसंद करने का बहुत शुक्रिया। आप लोगों की बहुत कॉल्स आई हैं, तो बहुत मैसेज आए हैं। तो ख्वाहिश साहब कह रहे हैं जी सब दोस्तों भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुछ दोस्तों के इसरार पर ख्वाहिश साहब आपको कुछ कबूतरों के मुतालिक बताना चाहते हैं कि उनका पर, आँख और उनका कुंदा, बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम ख्वाहिश साहब, क्या हाल है? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम बेटा। मुझको लोगों बहुत ज़्यादा इसरार कर रहे हैं कि कबूतरों के मुतालिक आप बताएं कि उन्हों का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, और इतने भी कह रहे हैं कि जोड़ लगाने का। बेटा एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो जोड़ होते हैं ना, ये अभी तक मैंने कोई आदमी ऐसा नहीं देखा, मेरे बुजुर्ग जो बेचारे फौत भी हो गए, अल्लाह जन्नत नसीब करे, कि किसी ने कहा होगा कि जी ये हमने जोड़ा लगाया और इसके सारे के सारे बच्चे एक जैसे निकले हैं। ये ज़रूरी नहीं होता कि एक जोड़े के सारे बच्चे एक जैसे निकलें। अगर एक जोड़े के 10 में से 5 भी अच्छे उड़ जाएं तो वो जोड़ा बहुत अच्छा है। और मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, अब हर आदमी है कि मैं कबूतर के जो पॉइंट्स हैं ना वो 9 या 10 होते हैं। तो मैं आपको जल्दी जल्दी बता दूं कि सबसे पहले पर जो है ना, पर कबूतर का ऐसा होना चाहिए कि अव्वल तो पर अखीरले 3 एक जितने होने चाहिए। पर आजकल कोई कबूतर कम ही होता है जिसके पास 3 पर एक जितने हो। तो उसमें यह है कि ये पर ऐसे होने चाहिए कि 8वां और 10वां पर एक जितना हो और 9वां थोड़ा सा लंबा हो। अगर नहीं तो एक और चीज है, दूसरा भी दिखा दें। ये चीज सबसे अच्छी है, ये वाली। और अगर नहीं तो ये देखें, इसका 9वां और 10वां पर एक जितना है और 8वां थोड़ा सा छोटा है। जो पहले आपको दिखाया वो आजकल बहुत अच्छा है। इसमें तो थोड़ी सी पर जो है ना ये बिल्कुल सीधी हैं, ये थोड़े से अंदर की तरफ होने चाहिए। जैसे वो दूसरे ये इधर से जाके ना थोड़ी सी खम खा के ये अंदर की तरफ होने चाहिए, ऐसे। ये सीधे नहीं होने चाहिए पर इनों की ये चीज है। और दूसरी आंख जो है, आंख में चमक होनी चाहिए और ब्लिकर होनी चाहिए। जितनी ज्यादा पुतली बारीक होगी वो कबूतर ज्यादा जल्दी आसमान में जाएगा, और अगर उसकी पुतली फटी हुई है तो वो कबूतर नीचे रहेगा, वो आसमान में नहीं जाएगा। अगर आसमान में जाएगा तो बड़ी जल्दी से वो नीचे आ जाएगा और फिर आके लंबा लंबा नहीं फिरेगा, वो जल्दी घर आ जाएगा। पर उसमें पुतली फटी हुई में और बड़ी पुतली में सियानत बहुत ज्यादा है, पर उसमें उड़ार थोड़ी सी कम है। अब मैं ये आपको बता दूं कि मेरी सियालकोटियों के साथ कोई इख्तलाफ नहीं है, पर सियालकोट के जो कबूतर है उनके उमूमन ये चीज है कि उनकी पुतली फटी हुई है और काफी बड़ी है, वो नहीं होनी चाहिए। और दुम जो है, दुम ऐसी होनी चाहिए जैसे बुरश कटा हुआ है, उसके पर बिल्कुल 12 के 12 ऐसे होने चाहिए कि जैसे कटे हुए हैं। अमूमन कबूतरों के सेंटर के जो पर हैं, जब आप उल्टा करके देखते हैं तो वो थोड़े से लंबे होते हैं, वो नहीं होने चाहिए, वो बिल्कुल कटे हुए होने चाहिए। फिर टांगे जो है वो लंबी होनी चाहिए। छोटी टांग का जो पुराना कबूतर था हमारे जमाने में, बचपन में, उनको हम टुनिये कहा करते थे। वो टांगों के थोड़े से छोटे थे, सियानत उनमें बहुत ज्यादा थी। पर जब छोटी टांग का कोई कबूतर होगा तो वो उसकी मुनासबत से हर चीज उसकी छोटी हो जाएगी। जब वो खड़ा होगा तो उसकी टांगे छोटी अच्छी नहीं लगेंगी, एक अच्छी नहीं लगेंगी, और उसको उड़ने में भी थोड़ी सी तकलीफ दुश्वारी होगी। और सीना जो है, सीना उसका चौड़ा होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए जैसे असील मुर्ग खड़े हुए हैं। और जिस वक्त कबूतर खड़ा हुआ हो तो उसके सीने में और उसके पर में थोड़ा सा खिला होना चाहिए, ऐसे खड़ा हो कि ऐसे ना खड़ा हुआ हो जैसे असील मुर्गे खड़े होते हैं, ऐसे। इस जगह पे और परों में, विंग्स में और सीने में कम से कम 1 इंच की गुंजाइश होनी चाहिए। गर्दन जितनी ज्यादा लंबी होगी उतनी ज्यादा अच्छी है। छोटी गर्दन का कबूतर इतना अच्छा नहीं, ना उड़ने में वो और ना वैसे भी वो समझा जाता है। जोड़ जो है उसकी जो हड्डी है वो किश्ती नुमा होनी चाहिए, वो बिल्कुल सीधी नहीं होनी चाहिए। और जिस वक्त सीने में से ऐसे वो आए किश्ती नुमा, चाहे आप देख लें कि जहाज जो है समुद्र में जब वो करते हैं वो किश्ती नुमा सीधे फ्लैट नहीं होते। जितनी वो किश्ती नुमा होगा वो हवा में ऐसे फ्लोट करेगा और हवा में लड़ेगा भी। अगर ज्यादा तेज हवा है तो जितना किश्ती नुमा वाला है वो तेज हवा में लड़ भी लेगा। पंजा
पंजा जो होगा वो रंग में, जो टांग है, टांग का कोशिश करें कि काली से काली हो, कड़तन पे हो। अब काली जो टांग में वो मैं कह रहा हूँ ज्यादा लाल रंग की होनी चाहिए, गूढ़े रंग की, जैसे जंगली कबूतरों की होती है, मैरून कलर की हो, लाइट रेड नहीं होनी चाहिए। हमारे जमाने में चूहे कबूतर होते थे जिन्हों के पंजे बहुत लंबे होते थे और वो टेढ़े हो गए होते थे। जब कोई कबूतरी या कबूतर बाहर निकलता था तो कई दफा उनके अंडे साथ आ जाते थे, बच्चा भी साथ आ जाता था। अब तो वो कबूतर मिलते ही नहीं है, पर कोशिश करें कि पंजे लंबे हों। और दूसरा उसके वो यही मैं आपको बता रहा हूँ कि तरीका जो खड़े होने का ना वो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। और एक और चीज कि जिस वक्त आप जोड़ा लगाते हैं जरूरी नहीं है कि आप दो मादी का और नर की आंख देख के, पर देख के लगाएं। अगर दोनों मादी नरों की आंख आप बारीक देख के लगाएंगे, पलक भी बारीक होनी चाहिए। और ये हर चीज में सफेद चोंच, सफेद पंजे और वो नहीं होने चाहिए। कोशिश करें अगर एक सफेद आपके पास है भी, आपका पसंदीदा है, आप उसको लगाना चाहते हैं तो सफेद पोंचों के साथ सफेद दूसरा ना लगाएं। अगर एक मादी सफेद है तो दूसरा जो ना लगाएं, आप वो काली पंजों का लगा दें और काले उनका लगा दें। दोनों एक जैसे नहीं लगाने चाहिए। और बस ये मैं आपको बता रहा हूँ भाई जी। ठीक हो गया दोस्तों, ये ख्वाहिश साहब थे, ठीक है। इन्होंने आपको आज बताया कबूतरों के जोड़े लगाने के या अच्छे कबूतर की परख के बारे में। काफ़ी दोस्त पूछ रहे थे, तो बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाहिश साहब का कि आज वो मेरे घर आए तो इन्होंने टाइम दिया। तो इसी तरह इमरान के पास अपना काम छोड़ के आया हूँ कि रोज मुझको लोग फोन पे फोन करते हैं, मेरे पास बेटा इतना टाइम नहीं होता। और शाम के वक्त जिस वक्त मैं घर आ जाता हूँ 7 से 10 बजे तक आप मेरे साथ फोन कर लें। और अब जब ये जो आपने सुन ली है इसको आप अपना याददाश्त में कर लें, आपको ये बड़ी मदद मिलेगी। ठीक है ख्वाहिश साहब, बहुत शुक्रिया। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।